टीचर्स हैं और जो भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, तो सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज हम जिस मौके पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जिस पर्व को हम मना रहे हैं, इस चीज को 77 है हमारे महात्मा गांधी हो, चाहे जिसकी जो विचारधारा चल रही है, जो भी तरीके रहे हैं और जिस भी माध्यम से हमें ये आजादी मिली, अब वो आजादी तो हमें मिल गई। अब आपको ये भी करना है कि उस तरह से आपको लड़ाइयाँ लड़नी है जैसे कि हमारे पूर्वजों ने लड़ी, लेकिन अब हमारे लिए आज की स्थिति में क्या मायने रखता है, हमारी क्या कोशिशें होनी चाहिए इस आजादी को बरकरार रखने के लिए। सबसे पहले तो एक स्टूडेंट के रूप में, एक नागरिक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, हमें इस बात पे सोचना है। ये मुझे लगता है उस समय जो लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो भूमिका हमें इस तरह से निभानी होगी कि एक हम अच्छे नागरिक की तरह कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें। आज हम देख रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे हो, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। उन चैलेंज को अच्छे तरीके से कैसे निपटना है, हमारी देश की एकता अखंडता बरकरार रहे। आज पूरा हमारा देश जो है पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत को देखना चाह रहे हैं। जी समिट हुआ, उस जी समिट में यही एक थीम था, नीति आयोग की मैंने वो समिट अटेंड करी थी कि बच्चों के लिए कैसे मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ हम कैसे बरकरार रखें, आपके अंदर कैसे कौशल डेवलप करें कि आप आगे किन रास्तों से आपको आगे बढ़ना है, किन जिम्मेदारियों को आपको उठाना है, उसके लिए आप तैयार हो सकें। स्कूल आपको वो वातावरण देता है। आप इस तरह के प्रेशर बनाए कि हमें तो पढ़ना है, होमवर्क करना है, परीक्षा में टॉप आना है, इसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार करना है। बहुत अच्छा पढ़िए, बहुत अच्छा खेलिए, बहुत अच्छा खाइए। पिज्जा बर्गर ये नहीं खाना, मैगी नहीं खाना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना है, ताकि आपकी बॉडी स्वस्थ रह सके और अच्छे वातावरण में आपको अपने आप को तैयार करना है। तो चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे बच्चों का आपस में रपाट हो, जब तक ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होंगी, हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर सकते बच्चों की। वो चीज़ें मुझे आज यहाँ दिखाई दी। अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जो स्कूल चले अभियान है, तो हमारे शासन के सबसे वरिष्ठतम अधिकारियों को भ्रमण के लिए भेजा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। उनको कुछ स्कूल्स दिए गए जहाँ पे वो जाकर के बच्चों से मिले, टीचर से मिले, पेरेंट्स से मिले। उस कार्यक्रम का नाम था भविष्य से भेंट। आप हमारे भविष्य हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम एक भविष्य को देख रहे हैं जो कि आपने यहाँ की हम सोच पा रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि एक गवर्नमेंट स्कूल है। ये एक बहुत शानदार, बहुत अच्छा जो हमारे बच्चे थे वो एकदम प्रोफेशनल परफॉर्मर की तरह स्माइल कर रहे थे, चाहे वो गाना गा रहे हो, चाहे वो डांस कर रहे हो। ये चीज जब आप मंच पे आते हैं तो आपका चेहरा ऐसा बना हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम खुश होना चाहिए, ऐसे कि एकदम आई कांटेक्ट होना चाहिए सबके साथ में। वो चीजें दिखाई दी। तो इसके लिए बहुत सारी बधाई, सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। जिन शिक्षकों ने आपको इसके लिए तैयार किया उनको भी बहुत सारी बधाई। अब मैं बात कर रही थी भविष्य से भेंट कार्यक्रम की। तो एक हमारे ऑफिसर है जो भोपाल कलेक्टर भी रहे हैं, डॉक्टर सुदाम खड़े, उनके कुछ सुझाव थे। उन्होंने कहा ईट राइट, ये इस पे आप अपना एक दे दीजिए, प्रपोजल दे दीजिए। यदि आपके हॉस्टल्स में ये व्यवस्थाएं हो, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, यदि उस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। और इससे न सिर्फ आप एक मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैरामीटर पे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, और बल्कि बच्चों की हेल्थ भी इसमें अच्छी रहेगी और जो उनकी अच्छी हैबिट्स हैं खाने को लेकर के वो भी
बढ़िया से डेवलप होगी। आप जब हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे भी एक स्टडी रूम और डिस्कशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्कूल में आते हैं, क्लास में आते हैं, तब तो आपको ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप हॉस्टल में रहते हैं तब भी एक डिस्कशन के लिए पास में एक हॉल या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब शाम को आप पढ़ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हैं, तो आपस में कुछ बातचीत जरूर है तो आप कर सकते हैं। एक व्यवस्था आप करवा सकते हैं उसी रूम में से ही। तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम बात कर रहे थे वो नीति आयोग की, कि उन्होंने बच्चों के लिए जो रिक्वायरमेंट बताई थी कि हमें बच्चों के लिए कैसा माहौल देना है ताकि आप लोग थर्ड इकोनॉमी बनाने में जो आपके स्तर से जो आपकी भूमिका हो सकती है उसमें कारगर हो सके, सफल हो सके। तो मुझे लग रहा है इस दिशा में हमारी जो विद्यालय है, जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनका प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है। और निश्चित रूप से आप बहुत, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे कि मतलब हम लोग थक गए थे पुरस्कार देते देते, इतना पुरस्कार आप लोग ले रहे थे, सॉरी। पार्टिसिपेशन मुझे लग रहा है कि 80% मुझे दिखा, मतलब उन्हीं में से ही बच्चे निकल के आ रहे थे। डांस में लोग भाग ले रहे थे, गाने में भाग ले रहे थे, अवार्ड में भाग ले रहे थे। तो कोई बच्चा, मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़े बहुत छूटे हो, तो उनको कोशिश करनी है कि वो छूटे बच्चे हैं वो यहाँ है ना, क्योंकि जब तक एक यूनिट भी छूटेगी ना तो हम विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है और यहाँ के खड़े होना है और जो भी उन्होंने किया है उसके उन्हें प्रतिफल लेना है। आज आप लोग इकट्ठे हुए, आपसे मिलकर के मुझे, मतलब मैं सोच नहीं पा रही थी कि मुझे ये सब देखने को मिलेगा, और जब मैं आपके बीच में आई तो मैं भूल गई थी कितना समय हो चुका है। तो इतने अच्छा मुझे प्लेजर मिला, इसके लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी बधाई। फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें और देश के